शाहबाद डेयरी इलाके में साक्षी मर्डर केस के बाद उसके माता पिता की माली व आर्थिक स्थिति को देखते हुए जहां केजरीवाल सरकार ने 10 लाख रुपए साक्षी के परिवार को देने का आश्वासन दिया है, वहीं बीजेपी के सांसद हंसराज हंस ने भी आर्थिक मदद करने की घोषणा की थी और कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने भी साहिल सरफराज की फांसी की मांग की। वहीं इन सभी राजनीतिक पार्टियों का रंग देखते हुए जो सिर्फ घोषणा कर रही है, लेकिन अभी तक परिवार की कोई मदद नहीं मिली। ऐसे में एक ऐसी संस्था जिसका नाम वर्ल्ड पीस हार्मनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शकील सैफी और भारत वर्ष के सुप्रसिद्ध समाज सेवक राजा जाटव ने आगे बढ़कर साक्षी के माता पिता की हालत देखते हुए 1 लाख रुपए की राशि का चेक देकर परिवार की आर्थिक मदद की व परिवार के सदस्यों को ये आश्वासन दिया कि यदि भविष्य में भी किसी प्रकार की अगर मदद की जरूरत हुई तो वो आगे भी मदद करेंगे। वर्ल्ड पीस हार्मनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शकील सैफी और सुप्रसिद्ध समाज सेवक राजा जाटव परिवार के साथ खड़े हैं। न्यूज इंडिया टीवी से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट, दिल्ली से। मैं वर्ल्ड पीस हार्मनी चेयरमैन मोहम्मद शकील सैफी आज साक्षी के परिवार के घर पर आया हूं और मैंने अपनी तरफ से 1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक उनके मम्मी डैडी को दिया है और मैं अपनी वर्ल्ड पीस हार्मनी की तरफ से ये बताना भी चाहता हूँ कि और भी आगे कहीं सहायता की ज़रूरत होगी तो हम लोग ये मदद करेंगे। ये देश में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कि हमारी एक बेटी के साथ इतनी दर्दनाक हत्या की गई। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं मोहम्मद शकील सैफी चेयरमैन वर्ल्ड पीस हार्मनी अपराधी के लिए फांसी की मांग करता हूं और साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका केस चलाया जाए और इनके परिवार को कोई भी हमारी सहायता की ज़रूरत होगी, लॉयर की, और कोई भी हमारी चढ़ करके हिस्सा लेगी और हमारे संरक्षक अश्वनी मिड्डा साहब इसमें हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हौसला अफजाई की और मैं दोबारा दिवंगत आत्मा के लिए न्याय मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके परिवार को अल्लाह ताला सब्र दे, शांति मिले। जय हिंद, जय भारत। सर एक बार अपना परिचय दें। मैं राजा जाटव, निवर्तमान हिंदू युवा वाहिनी अध्यक्ष, दिल्ली। आज हम पहुंचे हैं साक्षी के घर, जिस बेटी की बेरहमी से साहिल सरफराज द्वारा हत्या की गई, जो कि मुस्लिम समाज से आता है। कहीं ना कहीं इस देश में ये शर्मसार करती है, इस देश की व्यवस्था को शर्मसार करती है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा उन बहन बेटियों से, आपके इस कैमरे के माध्यम से मुझे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम कटु शब्द नहीं बोलेंगे उन बहन बेटियों के कान आँख नहीं खुलेंगी, जो कहती हैं कि मेरा बाबू ऐसा नहीं है, मेरा जानू ऐसा नहीं है। तो जानू और बाबू इसी तरीके के होते हैं। आप इस घटना से सबक लीजिए। अभी फिल्म बनी द केरल स्टोरी, आप उसे देखिए। देख करके जागरूक नहीं होते तो आप हमेशा यूं ही सोए रहेंगे और आप हमेशा यूं ही काटे जाएंगे और मारे जाएंगे। सर क्या कहेंगे, पहले श्रद्धा, फिर अंजलि और अब साक्षी मर्डर केस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दिल्ली के अंदर बदमाशों के हौसले हमेशा बुलंद ही नजर आते हैं, तो दिल्ली पुलिस को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहला मैं दिल्ली पुलिस के लिए ये कहना चाहूँगा, देखिए दिल्ली पुलिस के जवान इस घटना में तुरंत पहुँचे। जिस वक्त ये घटना घटित की गई साहिल सरफराज द्वारा, मैं मानना जो सबसे बड़े जो इसके अंदर दोषी लोग मौजूद थे, जो उस घटना को होता हुआ देख रहे थे, जिन्होंने विरोध नहीं किया, जिन्होंने प्रशासन को सूचना नहीं दी, जिन्होंने प्रशासन तक आवाज़ नहीं पहुंचाई, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी जांच के घेरे में आने चाहिए। जितना जुल्म करने वाला गुनहगार है, उतना जुल्म को सहने वाला और उसको बढ़ावा देने वाला व्यक्ति भी गुनहगार है। सर उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रदर्शनों के अंदर जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, लेकिन अब जब एक दलित बेटी के साथ इस तरीके की घटना हुई, लेकिन वो आसपास कभी नजर नहीं आ रहे। अभी ये देख लीजिए, जो ये साक्षी का परिवार है, शायद नहीं पहुंची कि ये साक्षी भी जाटव समाज से आती है, दलित परिवार की बेटी है, लेकिन इसमें हत्या करने वाला साहिल सरफराज है।
तो आज कोई भी दलित नेता इसका विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये हत्या करने वाला यदि ठाकुर होता, यदि ब्राह्मण होता, यदि क्षत्रिय होता या हिंदू धर्म के अंदर किसी भी अन्य समुदाय से होता, तो आज दलित नेता कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे होते। जैसे कंझावला कांड के ऊपर रोटियां सेक रहे थे, तो आज वो सारे दलित नेता, चंद्रशेखर रावण कहाँ सो गए, मायावती जी कहाँ सो गई, अरविंद केजरीवाल साहब कहाँ सो गए। अरविंद केजरीवाल साहब जो लगा उनके कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कंझावला